ये है अल्तित फोर्ट और अमेजिंग व्यू है और अभी स्प्रिंग ब्लॉसम है, आपको यहाँ आना चाहिए। यहाँ क्रिकेट चल रही है। यहाँ से आपको पूरे between two wooden twisted logs backwards. This was physical constant torture. तो यहाँ पे बादशाह बैठ के उनकी बात सुना करता था, पूरे हुंजा पे नजर रखने के लिए करता था। उसको उठा के नीचे फेंक दिया जाता था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये है हुंजा। यहाँ फूल खिलते नहीं बल्कि बताते हैं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और मौसम बहार का मौसम है हुंजा में। चले आए मेरे साथ सफर शुरू करते हैं। वाओ, जस्ट अमेजिंग यार, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वैली, मजा आ रहा है यार। ये रहा सामने अल्तित फोर्ट और यहाँ से तकरीबन 5 मिनट के फासले पे मेरे, और बहुत ब्यूटी है यार इस वक्त हुंजा में। यहाँ क्रिकेट चल रही है। What's that? Homemade with Hunza long life food. ये चाय पीने वाली जगह और इस वक्त बंद है। चले आगे चलते हैं। अच्छा भैया जी, स्टोरी ये है कि पार्किंग अलहदा और अल्तित फोर्ट की तरफ आपको यहाँ से पैदल चल के जाना पड़ेगा। यहाँ मोटरसाइकिल पार्क की है और देखता हूँ किस तरफ जाना है। यहाँ पे पैदल जाना आगे गेट की तरफ। और फोर्ट का रास्ता इस तरफ पैदल है। यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट की दुकानें काफ़ी मिल जाएंगी, रेस्टोरेंट भी है और होटल्स भी हैं। हुंजा क्राफ्ट, यहाँ क्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। ये दुकान है क्राफ्ट, देखते हैं कुछ अच्छा लेंगे इंशाल्लाह। बस अंदर से व्यू देख लेते हैं। दिस इज नाइस। वापस आते हैं, बैठते हैं इंशाल्लाह। ये तालाब है और लास्ट टाइम आया था यहाँ से छलांगे लगा रहे थे छोटे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस। ये तालाब भरा हुआ होता था लेकिन अभी ये है कि सर्दियों की वजह से खुश्क है। यार थोड़ा सा बजाओ ना इसे। ओ ओ ओ ओ। ये क्राफ्टिंग शॉप्स हैं। बिल्कुल पहुंच चुका हूँ फोर्ट के एंट्रेंस पर। पहले यहाँ तक मोटरसाइकिल आ जाया करते थे, अब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। है जी अल्तित फोर्ट। टाइमिंग 9 से 6 और विंटर में 9 से 4:30 बजे तक। मिनी मार्केट, नोटका कैफ़े, ओल्ड पोलो ग्राउंड भी है इस तरफ और पार्किंग एग्जिट भी है इस तरफ।
अस्सलाम मालूमात इंफॉर्मेशन किला। अस्सलाम, ये हेलमेट पकड़िएगा, आया थक गया। कहाँ से तशरीफ लाए सर? ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर से आया हूँ। फोर्ट विजिट करना है। फोर्ट विजिट करना है। ये जी 650 रुपये में, और पूरे फोर्ट की जो है टिकट ले लिए और चलते हैं। फोर्ट का विजिट करवा देता हूँ आपको। ओए होए होए, मैं बयान नहीं कर सकता कितनी ब्यूटी है इस गार्डन में। यहाँ पे खुबानी और चेरी के दरख्त उगे हुए हैं। ज़्यादातर यहाँ पे खुबानी के दरख्त है और 24 से 25 इकसाम है यहाँ पे खुबानी के दरख्तों की। ये अल्तित फोर्ट का गार्डन है और अभी चलते हैं अल्तित फोर्ट की तरफ आगे। मैं गाइड मिस कर गया हूँ और गाइड को कैच करना है। सॉरी। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है नमक के पहाड़ है ये। यहाँ पे आपको सब जगह पूरे अल्तित बल्तित में जितने भी पुराने फोर्ट हैं छोटे छोटे दरवाजे मिलेंगे और पूरे हुंजा में स्प्रिंग ब्लॉसम है। दूर से ब्यूटी नहीं नज़र आती, लेकिन जब आप इनके पास जाते हैं दरख्त के पास तो ये बहुत खूबसूरत है। ये है जी उमर गाइड ऑफ अल्तित फोर्ट और अभी थोड़ी सी डिटेल ली है। चलते हैं, आपको मैं गाइड करता हूँ। ये है जी अल्तित फोर्ट की एंट्री और दाखिली रास्ता। ये पहला दरवाज़ा आता है, क्राफ्टिंग हुई हुई है, यहाँ से ख़त्म हुई हुई है। और अगर आप इस तरफ आ जाते हैं आगे, ऊपर जाने का भी रास्ता है, लेकिन ऊपर जाने से पहले इसको एक और कमरा है एक नीचे। ये बादशाह के 2 बेटे हुआ करते थे, उनके लिए था। अब ये है कि यहाँ पे जब बादशाह के एक बेटे ने बगावत करने की कोशिश की अपने बाप की कुर्सी लेने के लिए, तो उसको इस जगह पे चुनवाया गया था। अभी भी वो यहीं पे दफन है और ये लकड़ों के साथ बंद किया हुआ है। यहाँ पे वो उसकी कब्र है एक किस्म की, जैसे नारकली को चुनवा दिया गया था। यहाँ पे ये आ जाए तो ये गंदम वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल होता था। और ये जो घड़ा नज़र आएगा पहले कमरे में आपको, ये वाला बेसिकली वाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, शराब बनाने के लिए। जब कोई फेस्टिवल होता था उस हिसाब से यहाँ पे तैयार की जाती थी। यहाँ 3 खिड़कियाँ हैं, यहाँ से आपको पूरे रास्ते की और दरिया की वीडियो में नज़र आ रहा होगा, पूरे व्यू नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से एक राइट साइड पे कमरा था। ये फांसी नहीं, जेल खाना था। यहाँ पे ये जेल के लिए कैदियों को रखा जाता था, टांगों के साथ, हाथों के साथ, लकड़ के साथ, रस्सी के साथ बांध के ना। तो इसका ऊपर से ना रोशनदान भी है, मैं बता देता हूँ। ये कमरा है, यहाँ से बंद कर दिया जाता था इसको। इसका जो कैद खाना है उसका ऊपर से भी व्यू है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ऊपर की तरफ चलते हैं। कैद खाने का व्यू उस तरफ से भी आएगा। पहले मैं आपको राइट साइड पे एक कमरा है, जहाँ पे पूरे जो बल्तित फोर्ट के 4 कबीलों के आपस में फैसला करने के बाद 4 सरबराह यहाँ पे आके बैठा करते थे। टोटल 8 कर लें या 4 कर लें, तो यहाँ पे बादशाह बैठ के उनकी बात सुना करता था। यहाँ पे मुख्तलिफ क्राफ्टिंग नज़र आ जाएगी, मेंशन होगी। यहाँ पे हर ईच जो क्राफ्टिंग है उसका कोई ना कोई मतलब है।
इस हिसाब से कोई ना कोई इसका, और इसका ये बुदापेस्ट के हिसाब से बनाया गया था। यहाँ पे बुदापेस्ट के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा क्राफ्टिंग है था। यहाँ से आपको गांव का व्यू भी नज़र आएगा। खिड़की के भी जो लकड़ है उस पर भी क्राफ्टिंग हुई हुई है। यहाँ पे भी आ जाए, ये भी पिलर 1 2 3 4 पिलर हैं, चारों पे क्राफ्टिंग है। हाथ के साथ कशीदाकारी की, हाथ से तराशा गया है। Universal soul, intellect, nirvana. Om Mani Padma Hum. They repeat these mantras. How old is this? This wood is by carbon dating 1100 years old. Same as this one. This wood is juniper. Juniper is a wild tree of high altitude and very cold areas in Russia and in Europe and in Central Asia, and here we have that this tree. So juniper, its growing age is 3,000 years. Growing rate is ½ centimeter in 5 years. Slow growing tree. Termites, worms can't destroy this wood because it has a chemical. Very. और यहाँ पे आ जाए, इस जगह पे ये आपको बड़ा सा बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें गंदम, आटा और खाने पीने की जितनी अशिया थी वो रखी जाती थी। ये पानी के लिए बोल इस्तेमाल होते थे ये वाले। और ये चेरी, एप्रिकॉट, बानी, बादाम वगैरह यहाँ पे इस पे फल रखे जाते थे। चाय के लिए बड़ा बेहतरीन बर्तन हुआ करता था। मैं बताता हूँ, ये गर्म पानी है, इसमें पड़ा हुआ होता है, लेकिन इसको उस टाइम गीज़र की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ये पहला इसका, यहाँ पे कोयले डाले जाते थे इस जगह पे, ठीक है, ये कोयले वगैरह के लिए ढक्कन है। दूसरा जो इसका ढक्कन है ये बड़ा ये पानी डालने के लिए इस्तेमाल होता था। यानी कि इसमें ये वाला कोयले वाला हिस्सा है और साइड पे पानी, चाय या कुछ भी गर्म रखने के लिए इस्तेमाल होता था। So interpretation of Aryans, east, west, north, south, center, ether and humanity, circle, universe. By Buddhism, fire, air, water, earth, center, humanity, circle, universe. टूरिस्ट आ गए, आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अभी मैं आपको दूसरी तरफ ले जाता हूँ। यहाँ पे ये डस्टबिन के लिहाज से ये खुबानी के और चेरी के जो फल चुनने वाली टोकरियाँ वो रखी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाए। नीचे से मैं कैद खाना दिखा रहा था, इसका एक और भी छोटा सा रोशनदान है, वो भी दिखाऊंगा। And this is prison, dungeon for common men. If a man from public was start violence, keep them here, they will lock knees and ankles between 2 wooden twisted logs backwards. This was physical constant torture. Within 2-3 days, they were apologized. I will apologize within 2 minutes. All right. So after apologize, state was release them from here. He will go home. But after prison, they will be slave for state whole life. They will. कैद खाना है, जब अगर कोई बगावत करता था, यहाँ बादशाह के खिलाफ जाता था, उसको यहाँ कैद किया जाता था। दिखा देते हैं। Because elites can challenge state. ऑलराइट, ये प्रिजन है, यहाँ से खिड़की भी दी हुई थी उसको। यहाँ से उसको फेंका जाता था, वो दरवाज़ा बंद होता था और अगर निकालने के लिए वहाँ से उसको निकाला जाता था। अगर इसके राइट साइड पे कोई अगर ज़ख्मी हो या फिर कोई भी इशू होता था तो ये छोटा सा ट्रीटमेंट यानी कि अस्पताल के तौर पे कमरा इस्तेमाल होता था। अंगीठी, यहाँ पे अंगीठी इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ पे ऊपर वो है अंगीठी के पास, तो यहाँ पे ये सामान वगैरह रखने के लिए ये छोटी छोटी जगह हैं। यहाँ पे भी खिड़की बनी हुई है। अगर आप आगे आ जाएं, जो मुझे बेसिकली पसंद है, राजा का कमरा। यहाँ पे क्राफ्टिंग तराशी तो नहीं हुई, वैसी पिलर है। ये जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ तो पहले आप जब सर नीचे करते हैं ना, तब इशू ये आता है कि यहाँ पे साइड पे स्पाई छुपा हुआ होता है इस जगह पे, तो वो आपका सर चॉप कर सकता है अगर आप एनिमी है या फिर आप कोई भी दुश्मन है। हाँ जी, ये है बादशाह का रिहायशी कमरा।
अच्छा, स्टेप बाय स्टेप आ जाते हैं। ये बादशाह का कमरा हुआ करता जहाँ पे वो रहाइश रखता था, और बादशाह के साथ जो औरतें हुआ करती थी उनको बताया जाता था कि ये क्लॉक सेट है, इस वक्त यहाँ पे होगा टाइम। तो जो मुलाजिम होते थे उनको बताया जाता था कि यहाँ से आपने किस वक्त खाना पकाना है साय के मुताबिक। ये वाला यहाँ पे उसके कपड़े वगैरह रखे जाते थे, यहाँ गंदम वगैरह सामान वगैरह। बादशाह यहाँ बैठा करता था और अंगीठी यहाँ पे हुआ करती थी आग सेकने के लिए। ये भी क्लॉक के लिए इस्तेमाल होती है। इसका साया इस तरफ है, उनका साया नीचे की तरफ है। यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर लगी हुई है अल्तत फोर्ट की। यहाँ से व्यू था, खिड़की से देखा करते थे बाहर के किसी दुश्मन ने हमला किया या फिर कोई और इशू। लेकिन दरिया का व्यू आता सारा यहाँ से। ये तो हो गया ना ये बादशाह का जो रहाइश थी वो वाला कमरा। अगर बाहर आ जाए इस तरह, ये टॉयलेट थी और बाकी चीज़ें भी बता दे तो ये व्यू है इधर का। वाह, जस्ट अमेजिंग यार। यहाँ से नगर नज़र आ रहा है, नीचे से के कैच जा रही है। और ये है, और ये टॉयलेट के लिए इस्तेमाल होती थी जगह। खा लेते हैं, ये टॉयलेट के लिए इस्तेमाल होती थी। और इस तरफ आ जाएं तो ये कैद खाने का हिस्सा है, छोटा सा जगह है जहाँ से खाना वगैरह और कैदियों को देखा जाता है। अगर राइट साइड पे आ जाएं तो ये छोटा सा कमरा है, इस पे भी बिल्कुल नीचे होके गुजरना जाना पड़ता है। दरवाजे छोटे होने की वजह ये थी, जैसे मैंने सर अपना नीचे किया है तो यहाँ पे कोई खड़ा हो हलकार, वो सर कलम कर दिया करता था, यहाँ बगावत के लिए कोई आया करता था। ये असला सेंटर है, यानी कि यहाँ पे असला गोदाम है, यहाँ पे असला रखा जाता था। यहाँ भी एक खिड़की दी हुई है, बंद है। यहाँ पे शेल्फे हैं, लकड़ की भी हैं और कुछ मिट्टी के साथ खोद के बनाई गई हैं। यहाँ पर ये तो हो गए ना कमरे, यानी कि ये वाला आ गया अस्पताल, ये वाला आ गया कैद खाना। इसके बाहर खिड़की थी छोटी सी, वहाँ से आप कैद खाने पे खाना वगैरह देख सकते थे। वो सामने उस तरफ उसका बैठक एरिया जहाँ पे बादशाह बैठा करता था। और ये वाला कमरा हो गया उसकी रिहाइशगाह जहाँ पे वो रहा करता था। और फिर इसके बाद ये आ जाए खिड़कियाँ। ये गांव है 1000 साल पुराना। अब ऊपर की तरफ चलते हैं। ये डिफेंड के तौर पे, आर्चरी के तौर पे, यानी कि तीर इस्तेमाल करने के लिए टावर, वाच टावर इस्तेमाल किया जाता था पूरे हुंजा पे नज़र रखने के लिए। ये छत है, यहाँ से आप सारा हुंजा देख सकते हो। हुंजा ये रहा और नगर सामने रहा इस तरफ। अच्छा, जो ये वाला हिस्सा है ना, ये स्टोरेज रूम है। और यहाँ पे कहा जाता है कि खुबानी, खुश्क और उसका आल रखा जाता था। और उसके बाद नाशपाती और फ्रेश फ्रूट जो है वो इस जगह पे आके रखे जाते थे। यानी कि स्टोरेज रूम हुआ करता था वॉच टावर के साथ। अगर इधर से ज़रूरत पड़े तो यहाँ से ले सकते थे। यहाँ पे शहद की मक्खियाँ भी बहुत हैं यार। मैं सोच रहा था ये कहाँ से आ रही हैं। ये छोटे छोटे सुराख हैं। ओए, लड़ना नहीं है। अच्छा, मैं जिस जगह आपको लेके आया हूँ ना, यहाँ से जो बादशाह के खिलाफ बगावत करता था उसको उठा के नीचे फेंक दिया जाता था। बहुत ऊंचाई और बहुत डर लगता है अगर आप इधर आते हैं इस जगह पे। आए, मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये जगह बहुत बहुत ऊंचाई है। यहाँ से उस कैदी को, यहाँ बगावत करने वाले को नीचे फेंक दिया जाता था। आप सोच सकते हैं किसी को उठा के इस जगह नीचे फेंका जाए। मुझे तो खड़े होने से डर लग रहा है इस जगह पे। एच पे बहुत बहुत ऊंचाई है यहाँ से। खबर है। अब आगे चलते हैं। राइट साइड पे
ये जो 3 कमरे हैं वो की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये बेसिकली मेहमानों के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे 1920 के बाद, जब ब्रिटिश यहाँ पे आया करते थे। और ये बताता जब इस्लाम आया था 1620 के बाद, यहाँ पे मस्जिद बनाई गई थी उस वक्त। मैं जूते उतार के बाद में आता हूँ यहाँ पे। अगर इस तरफ आ जाए तो यहाँ पे ब्रिटिश के आने के बाद 3-4 जो है कमरे बनाए गए थे। अगर इस तरफ आए, पहले कमरे में ये स्टोर रूम हुआ करता था, ये किचन था, यहाँ पे किचन के हवाले से चीज़ें होती थी। यहाँ से ब्रिटिश की जितनी भी तस्वीरें खींची हुई हैं वो लगाई हुई हैं। मैं इसके साथ साथ मेंशन करता जाऊँगा वीडियो के साथ साथ। खिड़की है, गांव की तरफ खुलती है। अगर आप इस तरफ आगे आ जाते हैं, ये 2 कमरे सोने के लिए और रिहाइश के लिए हुआ करते थे। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें लगी हुई हैं हुंजा की। ये जो नीचे ब्रिज है हुपर ग्लेशियर का, सस्पेंशन ब्रिज का, यहाँ खेती बाड़ी, फसल काटना, गट्ठा करना, ऊल के जो भेड़ की ऊल होती है उसके साथ ये तैयार करना धागा, यहाँ पे मकान तैयार करना। फिर इस तरफ आ जाएं तो एक और कमरा था, यहाँ पे भी काफ़ी तस्वीरें हैं। ये खुबानी गट्ठी करने वाली टोकरी के साथ लड़की की तस्वीर बहुत प्यारी है। यहाँ पे मुख्तलिफ तस्वीरें हैं। यहाँ पे खुबानी गट्ठी करने की चादर के साथ पिक्चर है। ये किले की है, पुरानी लकड़ पड़ी हुई है। और ये हुआ करता था ड्रेसिंग रूम, जहाँ कपड़े वगैरह चेंज करना या तैयार लेडीज़ के लिए। और ये वॉशरूम हुआ करता था। मैं अपना बैग छोड़ आया हूँ। ये पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी क्राफ्टिंग हुई हुई है बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये मस्जिद है, दरवाज़ा बहुत छोटा है यार। ये वाला सामने किबले के तौर पे वो खिड़की हुआ करती थी। दरवाज़ा बहुत ज़्यादा छोटा है इसका मस्जिद का। मैं भी बादशाह बनने जा रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये गांव है 1000 साल पुराना है। मैं आपको बता देता हूँ, जब 4 कबीले होते थे अल्तित फोर्ट के, 4 अल्तित के 4 बल्तित के। और जब यहाँ पे कोई फेस्टिवल होता था वो तो कोई नीचे से ऐसे करके बादशाह को सलाम करता था जो जीतता था, या कुछ भी कोई भी फेस्टिवल किसी भी हवाले से जो ऐसे करके सलाम किया करता था। बादशाह यहाँ से बैठ गए, ओ फिट फाट अल्लाह का शुक्र है आप सुनाओ जी। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ से दाद दिया करता था और यहाँ से अपनी राया को देखा करता था। यहाँ से सामने से आपको बल्तित फोर्ट नज़र आ जाएगा। Look here. ये है अल्तित फोर्ट और अमेजिंग व्यू है। और अभी स्प्रिंग ब्लॉसम में आपको यहाँ आना चाहिए। ये रहा जी अल्तित फोर्ट का व्यू। और ये एग्जिट है, मतलब सारा व्यू करने के बाद आप यहाँ से बाहर जाओगे, यहाँ से आपको नगर व्यू नज़र आएगा। वो सामने ब्रिज पिक्चर में ना लकड़ का था, अभी जो है ये पत्थर से बनाया गया है। और अभी चलते हैं। सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ, हमेशा नाश्ता नहीं करता। लेट उठा था, मुझे जल्दी उठना चाहिए था। और अभी चल के इंशाल्लाह यहाँ से नाश्ता या खाना खाते हैं। इधर गार्डन में नहीं जा, स्प्रिंग ब्लॉसम दिखाता हूँ।
नर्म है बिल्कुल। अच्छा, ये हल्तित का व्यू था और अभी मैं वापस जा रहा हूँ। अलविदा हल्तित फोर्ट, और इंशाल्लाह अभी देखते हैं, बल्तित जा सकता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कॉफ़ी शॉप है, अगर हल्तित फोर्ट आप जाने से पहले रुकेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बेशुमार मेमोरीज मिल जाएंगी लोगों की जो जहाँ पे आए हुए थे यहाँ पे। आना पड़ा है और इसकी जो टक टक है ना वो बंद करवानी है। यहाँ स्प्रिंग रखेंगे तो उसकी वजह से इसकी आवाज़ आना बंद हो जाएगी। अगर आपने मोटरसाइकिल का कोई भी काम करवाना हो ना तो यहाँ पे हैवी बाइक के नाम से असगर भाई मशहूर हैं, वहाँ आ जाए, वो आपको एडजस्ट कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, रास्ते में जाते जाते मैं रुक गया हूँ क्योंकि मुझे खाना है, बहुत शदीद भूख लगी हुई है और पिछले होटल पे मुझे कुछ नहीं मिला था। अभी इस होटल पे समोसे, पकोड़े, सब्ज़ी और रोटी भी है। हल्तित फोर्ट से हो आया, मोटरसाइकिल भी ठीक करवाया, खाना भी खाया। अब नगर का मैं ब्रिज क्रॉस कर आया हूँ, पासू ग्लेशियर की तरफ जा रहा हूँ। अंधेरा होने वाला है तो कोशिश करूँगा वीडियोग्राफी को थोड़ा सा अवॉइड करूँ और पासू कौन सी तरफ पहुँचूँ, वहाँ चल के किसी होटल पे ठहरते हैं। कल सुबह हो सकता है मैं कि पासू जो ग्लेशियर है उस तरफ जाऊँ या बोर्थ लेक की तरफ जाऊँ और पासू सस्पेंशन ब्रिज की तरफ आपको लेके जाऊँ।